जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, आज मैं आपको गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के आशीर्वाद से माता बगलामुखी देवी की साधना प्रारंभ कैसे करें यह रहस्य बताऊंगा। लेकिन ज्ञात रहे, माँ बगलामुखी साधना आप केवल गुरु मार्गी होकर ही प्रारंभ करें। बिना गुरु के साधना करना मुसीबतों को पीले चावल देने के समान है। कोई सी भी साधना करने हेतु जीवन में गुरु का होना अत्यंत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं, माता श्री बगलामुखी की दीक्षा लेने के बाद साधना प्रारंभ कैसे करते हैं। साधना को आरंभ करने से पूर्व माता बगलामुखी के पूजन पाठ की संपूर्ण सामग्री आपको पीली ही लेनी है, जो आपको जब दीक्षा देते हैं उस समय बता दी जाती है, क्योंकि माता को पीला ही अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले आसन बिछाकर आसन पर बैठने के बाद में हाथ में पीले अक्षत पुष्प लेकर सर्वप्रथम पृथ्वी देवी का ध्यान करें। पृथ्वी देवी का पूजन करने के बाद में हाथ में पीले पुष्प व अक्षत लेकर 10 दिशाओं का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें। उसके पश्चात अपने दीक्षा ली है उन गुरुदेव का पूजन करें। सदगुरु पूजन के पश्चात पुनः अक्षत लेकर भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें व पूजन करें। ध्यान रहे, माता बगलामुखी के पूजन में हरिद्रा गणपति का पूजन होता है, इसलिए हरिद्रा गणपति का ही ध्यान व पूजन करें। हरिद्रा गणपति के बाद में भगवान शिव जी का पूजन करें। उसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के बाद में बाबा बटुक भैरव जी का पूजन करें, काल भैरव के रूप में। बटुक भैरव पूजन करने के पश्चात आपको पुनः हाथों में अक्षत पुष्प लेकर माता बगलामुखी देवी का ध्यान करना है। ध्यान के पश्चात आपको अक्षत पुष्प माता रानी के श्री चरणों में अर्पित करना है। भक्तजनों, माता बगलामुखी का चिंतन मनन पूजन करने के लिए आपको श्री यंत्र या माता जी के छायाचित्र का होना अति आवश्यक है। गुरु आपको संपूर्ण जानकारी दीक्षा के समय देते ही है कि आपको माता बगलामुखी की आराधना के समय करन्यास, हृदय न्यास, ऋषि न्यास आपको स्वयं अपने हाथों से करना है। हृदय न्यास आपको शरीर को छूते हुए करना है। इसके बाद आपके गुरु ने साधना के लिए जो सामग्री बताई है उनका उचित ध्यान रखें। उस साधना के विषय में जो समझाया होगा कि कौन से ऋषि का न्यास करना है, वे ऋषि का न्यास करने के बाद माँ बगलामुखी देवी का पूजन प्रारंभ करें। ध्यान रहे, माँ का पूजन गुरु सानिध्य में ही करें। गुरु सानिध्य के अलावा आप अगर किताबी ज्ञान लेते हैं, ये जो आजकल जो नए पॉडकास्ट वाले गुरु बन रहे हैं, उनके माध्यम से अगर आप बगलामुखी की दीक्षा लिए बिना अगर पूजा पाठ उठा लेते हैं, संकल्प उठा लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप ऐसी समस्या में गिर जाएंगे जिसका समाधान करना आपको योग्य गुरु के बस का ही रहेगा। मानव गुरु के बस की बात नहीं है आपको बाहर निकालने का। इसीलिए सोच समझकर गुरु बनाएं, क्योंकि जो गुरु आपको आपकी समस्याओं का सटीक समाधान बताने में समर्थ नहीं है, ऐसे गुरु से दीक्षा भी ना ले और ऐसे गुरु से कोई सा कार्य भी ना करवाए, क्योंकि इन विचारों को मालूम ही नहीं है कि माता का तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। ये तो जैसे माता पिता अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ऐसे ही
ये जो अधिकतर आज हवन पूजन कर रहे हैं ये ऐसे ही है, इनको माता का दिव्य रहस्य ही नहीं पता है, क्योंकि इनके पास सिद्ध साधक नहीं है, दिव्य गुरु नहीं है। आज हमारे पास हमारे सिद्ध साधक है, दिव्य गुरु है, जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक तरह की साधनाएं की है। उन गुरुदेव ने उनके जीवन काल में 3 माह 13 दिनों तक की समाधि ली है और माँ के आत्म साक्षात्कार किया है। उन्हीं के आशीर्वाद से और शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से गुरु माँ के पास भी अलौकिक शक्तियाँ है। माँ 35 वर्षों से माँ बगलामुखी की साधनाएं कर रही है और आपकी आवाज़ सुनकर भी वो आपके बारे में सब कुछ बताने में सक्षम है। तो हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में कार्य करें जो हमें हमारे मुसीबतों से किस प्रकार निकलना है साधना के माध्यम से, ऐसे गुरु के शरण हम प्राप्ति करें। अगर आप भी माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं कि हम दीक्षा लेकर माँ की साधना करें, ढोंगी लोगों से दूर रहे, क्योंकि आजकल पैसे कमाने के नए नए तरीके लोगों ने निकाल लिए, निकम्मे हो गए, कर्महीन लोग हो गए, कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, किताबी ज्ञान से ज्ञान बांटते रहते हैं और काम करते रहते हैं। इसीलिए योग्य गुरु की शरण में आए और आपके जीवन को धन्य बनाएं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको हमें करना ही होता है। बाकी जब आपकी दीक्षा होगी तो वो गुरु आपको जो बताएगा उसी के अनुसार कार्य करें, क्योंकि बिना गुरु कोई भी साधना सफल नहीं होती है। आज वर्तमान में गुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश में हमारे माता बगलामुखी के 3 मंदिर संचालित हो रहा है, जहां भक्तों को क्रम दीक्षा के माध्यम से माता से उन भक्त के तार जोड़े जाते हैं और फिर उसको माता का सुमिरन किस प्रकार करना है, उनके ज्योति स्वरूप का दर्शन किस प्रकार करना है, जाप किस प्रकार करना है, माता रानी का स्वयं के लिए हवन अनुष्ठान किस प्रकार संपन्न करना है, ये सभी बारीकियाँ गुरु सानिध्य में बताई जाती है। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के श्री चरणों में आपकी अर्जी लगाए। जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो आपको क्रम दीक्षा भी मिल जाएगी। आप उस क्रम दीक्षा क्रम से जुड़े और आपकी साधना को गुरु सानिध्य में आगे बढ़ाए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।